सर्वे फर्स्ट के लेक्चर नंबर 21 में आप लोगों का स्वागत है। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिक्लिनेशन और डिक्लिनेशन पे न्यूमेरिकल देखा था। उसका एक लास्ट टाइप का न्यूमेरिकल रह गया था, उसको आपको मैं बता देता हूँ। देन उसके बाद हम लोग अपना लोकल अट्रैक्शन वाले टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन को न्यूमेरिकल हम लोग देख लेते हैं। तो न्यूमेरिकल हम लोग का क्या था, नोट करते चलिएगा। एक स्थान पर 50 वर्ष पूर्व दिक्पात 2 डिग्री 15 मिनट वेस्ट था। वर्तमान दिक्पात 1 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है। यदि उस क्षेत्र पर एक रेखा का पुराना चुंबकीय दिक्पात 153 डिग्री था, तो वर्तमान में मैग्नेटिक बेरिंग कितना होगा। ठीक, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक कोई स्थान है, उस स्थान पे कोई एक हमारा लाइन है। ठीक, ये हमारा एक लाइन है ए बी मान लीजिए। ठीक, इस ए बी का मैग्नेटिक बेरिंग हमारा कितना है 153 डिग्री। क्या कब? 50 वर्ष पूर्व, 50 वर्ष पहले। ठीक, इतना हमारा यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक बेरिंग है। और इसका जो डिक्लिनेशन है वो हमारा कितना है 2 डिग्री 15 मिनट है। क्लियर है बात? अब क्या रहा है 50 वर्ष बाद, मतलब वर्तमान में इस लाइन पे जो हमारा डिक्लिनेशन है वो हमारा कितना हो गया है 1 डिग्री 30 मिनट हो गया है। और कह रहा है कि इस लाइन का आप एम बी ज्ञात करके बताइए। ठीक, इस लाइन का क्या ज्ञात करके बताइए, एम बी ज्ञात करके बताइए। जब कल मैं आपको ये चैप्टर बता रहा था तो एक चीज बताया था कि आपका जो ट्रू बेरिंग होता है, वो ट्रू बेरिंग आपका जब एक बार किसी लाइन का कैलकुलेट कर लिए, ज्ञात कर लिए, तो आप आज ज्ञात करिए, 50 साल बाद ज्ञात करिए, 100 साल बाद ज्ञात करिए, वो आपका चेंज नहीं रहेगा। ये चीज मैंने आपको कल बताई थी ना कि ट्रू बेरिंग जब आपने एक बार कैलकुलेट कर दिया तो वो आपका फिक्स हो जाएगा कि वो उतना ही रहेगा। तो आप 50 वर्ष पहले वाले में ट्रू बेरिंग ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, 50 वर्ष पूर्व रेखा का सत्य दिक्मान कितना होगा, ट्रू बेरिंग इक्वल टू, फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, मैग्नेटिक बेरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन। ठीक, तो ट्रू बेरिंग इक्वल टू एम बी हमारा कितना है 153 डिग्री। अब प्लस होगा कि माइनस होगा, माइनस होगा, माइनस 2 डिग्री 15 मिनट वेस्ट है। ठीक, तो यहाँ पे ट्रू बेरिंग हमारा निकल के कितना आ गया, ट्रू बेरिंग हमारा निकल के आ गया 150 डिग्री 45 मिनट। कितना आ गया 150 डिग्री 45 मिनट हमारा यहाँ पे क्या निकल के आ गया, ट्रू बेरिंग निकल के आ गया। अब मैंने आपको क्या बताया कि ट्रू बेरिंग जो 50 वर्ष पूर्व था वो वर्तमान में हमारा क्या होगा, उतना ही होगा। तो अब अगला स्टेप क्या होगा, वर्तमान में चुंबकीय दिक्मान। ठीक, वर्तमान में चुंबकीय दिक्मान। ठीक, क्लियर है। अब ट्रू बेरिंग इक्वल टू मैग्नेटिक बेरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन।
ठीक। ट्रू बेरिंग हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा 150 डिग्री 45 मिनट इक्वल टू मैग्नेटिक बेरिंग। अब प्लस होगा कि माइनस होगा, तो प्लस होगा, कितना डिग्री होगा 1 डिग्री 30 मिनट होगा, तो एम बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 150 डिग्री 45 मिनट माइनस 1 डिग्री 30 मिनट, तो एम बी निकल के वर्तमान समय में कितना आ गया 149 डिग्री 15 मिनट। 149 डिग्री 15 मिनट क्या निकल के आ गया आपका एम बी निकल के आ गया। यही हमको क्या करना था, ज्ञात करना था। सिंपल सा, कुछ टफ न्यूमेरिकल है नहीं है ना। फिर से एक बार क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है कि एक स्थान पर 50 वर्ष पूर्व जो उसका डिक्लिनेशन था, वो डिक्लिनेशन हमारा 2 डिग्री 30 मिनट 2 डिग्री 15 मिनट वेस्ट था। वर्तमान में डिक्लिनेशन हमारा 1 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है। कह रहा है यदि उस क्षेत्र पर एक रेखा का पुराना एमबी मतलब चुंबकीय दिक्मान 153 डिग्री है, तो कह रहा है वर्तमान में चुंबकीय दिक्मान ज्ञात करें। ठीक, तो हमको एक चीज पता है कि 50 वर्ष पूर्व अगर हम उसकी ट्रू बेरिंग ज्ञात कर लें तो वर्तमान समय में भी उसकी ट्रू बेरिंग उतनी होगी, क्योंकि ट्रू बेरिंग किसी लाइन की एक ही होती है, वो बार बार चेंज नहीं होता, उसमें किसी भी प्रकार का वेरिएशन नहीं होता है। वेरिएशन जो हमारा होता है वो हमारा मैग्नेटिक बेरिंग में होता है। ठीक, हमने क्या किया 50 वर्ष पूर्व हमने क्या किया ट्रू बेरिंग को ज्ञात कर लिया। कैसे ज्ञात कर लिया, इस तरीके से ज्ञात कर लिया। जब हम ट्रू बेरिंग ज्ञात कर लिए 50 वर्ष पूर्व, तो वर्तमान में भी ट्रू बेरिंग हमारा क्या होगा उतना ही होगा। तो वर्तमान में हम क्या करेंगे चुंबकीय दिक्मान ज्ञात कर लेंगे, ट्रू बेरिंग इक्वल मैग्नेटिक बेरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन, और सॉल्व कर लिया तो हमारा कितना आ गया 149 डिग्री 15 मिनट हमारा आंसर निकल कर आ गया। क्लियर है भाई, समझ में आ गया न्यूमेरिकल? कोई समस्या कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोग को। चलिए, तो ये हम लोग के कल के टॉपिक का लास्ट टाइप का न्यूमेरिकल था। ठीक, जिसको आप लोग ने समझ लिया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने लोकल अट्रैक्शन वाले टॉपिक पे, और इस चैप्टर का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक, धैर्य के साथ समझिएगा टॉपिक को। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आसान टॉपिक है, लोकल अट्रैक्शन। तो टॉपिक का नाम क्या है, लोकल अट्रैक्शन। अस्थायी आकर्षण, हम इंग्लिश में लिख रहे हैं लोकल अट्रैक्शन। लोकल अट्रैक्शन, ये टी है भाई लोग। लोकल अट्रैक्शन, अस्थायी आकर्षण। अब लोकल अट्रैक्शन क्या होता है? ठीक, अब देखिए ये हमारी कोई मैग्नेटिक मेरिडियन है। ये हमारा क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन। क्लियर है, ये हमारा क्या है मैग्नेटिक मेरिडियन। अब जब हम सर्वे करने गए तो यहाँ पे हमने लगाया भाई एक रेंजिंग रॉड, यहाँ पे था बिजली का खंभा, यहाँ पे एक हमारा क्या कहते हैं ब्रिज था, स्टील ब्रिज। ठीक, यहां से हमारा रेलवे लाइन ऐसे से जा रहा था, रेलवे लाइन जा रहा था। ठीक, अब इन सब की वजह से हमारा क्या हुआ, ये मैग्नेटिक मेरिडियन क्या हो गया, यहां ना हो, ये क्या हो गया हमारा विचलित हो गया। इस तरीके से मैग्नेटिक मेरिडियन हमारा क्या हो गया, विचलित हो गया। ठीक, जो हम अब हमारी ये लाइन है ए बी, ये लाइन हमारी क्या है ए बी। इस लाइन पे जो हमको बेरिंग पढ़ना था वो हमको यहां से पढ़ना था, लेकिन आसपास के स्टील के वजह से या मेटल के वजह से हमारा जो मैग्नेटिक मेरिडियन था वो क्या हो गया, विचलित हो गया, और हमने जो एंगल ऑफ मेजर कर लिया, बेरिंग मेजर कर लिया, वो इससे मेजर कर लिया। ठीक, यहां से मेजर कर लिया, मेजर करना तो यहां से मेजर कर लिया, यहां से, तो ये एरर निकल के आ गया, ये क्या हो गया एरर आ गया। इसी एरर को हम लोग क्या कहते हैं, लोकल अट्रैक्शन। ठीक, अब ये लोकल अट्रैक्शन को हम कैसे दूर करेंगे, अगर आपके एरिया में आ जाता है, कैसे उसको पहचानेंगे। सबसे पहली सवाल तो कैसे हम पहचानेंगे। मेरे दिमाग में सबसे पहला सवाल ये आना चाहिए कि सर हाउ वी नो कि यहाँ पे लोकल अट्रैक्शन है, इस पॉइंट पे हमारा लोकल अट्रैक्शन है। सबसे पहला सवाल, तब हमारा सवाल आएगा कि कैसे उसको हम दूर करेंगे। तो पहले काम हम पहचानना,
मान लीजिए ये हमारी कोई लाइन है ए बी, ठीक, इसका 4 बेरिंग, ए बी का 4 बेरिंग हमारा है 70 डिग्री, ठीक, और बैक बेरिंग इसका है 110 डिग्री, सॉरी 250 डिग्री। क्लियर? इसी तरीके से फिर एक हमारी लाइन है, इसी तरीके से एक और इसमें लाइन है सी, ठीक। अब बीसी लाइन का हमारा 4 बेरिंग है 51 डिग्री और इसकी बैक बेरिंग हमारा है 230 डिग्री, इस तरीके से। क्लियर है? अब आपने हम लोग ने एक टर्म पढ़ा था बैक बेरिंग इक्वल टू 4 बेरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री। तो कह सकते हैं कि 4 बेरिंग और बैक बेरिंग का जो डिफरेंस होगा वो हमारा कितना होगा 180 डिग्री का होगा। 4 बेरिंग बैक बेरिंग या बैक बेरिंग 4 बेरिंग का जो डिफरेंस हमारा होगा वो हमारा डिफरेंस कितना होगा 180 डिग्री का होगा। अब यहां पे देखो इन दोनों का डिफरेंस हमारा कितना हो रहा है 180 डिग्री हो रहा है। इन दोनों का डिफरेंस हमारा कितना हो रहा है 180 डिग्री हो रहा है और इन दोनों का हम जब डिफरेंस कर रहे हैं तो डिफरेंस करके देखो कितना होगा 230 माइनस 51 कितना हो गया 9, ये गया 2 7 1 179 डिग्री। इन दोनों का डिफरेंस हमारा कितना हो रहा है 179 डिग्री हो रहा है, ठीक। AB लाइन के 4 बेरिंग और बैक बेरिंग का डिफरेंस 180 डिग्री और BC लाइन के 4 बेरिंग और बैक बेरिंग का डिफरेंस हमारा कितना है 179 डिग्री है। देख लिया आप लोग, देख क्या वो ये चीज बुद्धि में घुसी, ठीक। अब एक जगह 180 है, एक जगह 179 है, तो कहीं ना कहीं हमारा एरर है, ठीक। तो अब यहाँ पे आपको पहचानना यही है कि जब किसी लाइन के 4 बेरिंग और बैक बेरिंग का डिफरेंस 180 डिग्री है तो उस स्टेशन पे हमारा लोकल अट्रैक्शन नहीं है, लेकिन वही जो हमारा 4 बेरिंग और बैक बेरिंग का जो डिफरेंस है वो हमारा 180 डिग्री नहीं रह रहा है, तो उस स्टेशन पे हमारा क्या है, उस लाइन में हमारा क्या है लोकल अट्रैक्शन है। तो बात समझ में आई कि मैं समझाना चाह रहा हूं कि AB लाइन की 4 बेरिंग और बैक बेरिंग का जो डिफरेंस हमारा 180 डिग्री है, मतलब हमारा ये A स्टेशन A और स्टेशन B फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन। स्टेशन A और स्टेशन B हमारा क्या है लोकल अट्रैक्शन से फ्री है और B और C पे जो हमारा डिफरेंस है वो हमारा 180 डिग्री नहीं है। तो ये जो स्टेशन C है ये क्या है नॉट फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन। नॉट फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन मतलब C पे हमारा क्या है लोकल अट्रैक्शन है, ठीक है। कितने का है 1 डिग्री का है। अब उसको कैसे दूर करेंगे वो हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे। तो समझ में आया कि किसी लाइन में हम लोकल अट्रैक्शन को कैसे पहचानेंगे, कैसे हमारे दिमाग में आएगा। तो जब 4 बेरिंग और बैक बेरिंग का डिफरेंस हमारे 180 डिग्री होगा तो वो हमारा स्टेशन लोकल अट्रैक्शन से फ्री होगा और वहीं किसी लाइन के 4 बेरिंग और बैक बेरिंग का डिफरेंस हमारा 180 डिग्री नहीं रहेगा तो हमारा लोकल अट्रैक्शन होगा। अब यहाँ पे बात आती है कि सर सी भी तो होना चाहिए लोकल अट्रैक्शन में, लेकिन अब देखो बी भी ए और बी में जो बी हमारा लोकल अट्रैक्शन से फ्री है, पर बी और सी में जब जा रहे हैं तो जब ये फ्री है तो लोकल अट्रैक्शन होगा किस पे होगा सी पे होगा। ऐसे पहचानेंगे कि हमारा ए बी सी 3 स्टेशन है, ए बी जो लाइन है वो लोकल अट्रैक्शन से फ्री है, मतलब ए और बी हमारा पे लोकल अट्रैक्शन नहीं है। जब बी और सी पे जा रहे हैं तो बी और सी में हमारा लोकल अट्रैक्शन है, तो जब ए और बी हमारे फ्री हैं तो लोकल अट्रैक्शन किस स्टेशन पे हो गया सी स्टेशन पे हमारा लोकल अट्रैक्शन हो गया। तो ऐसे हम पहचान करेंगे। तो समझ में आया लोकल अट्रैक्शन क्या होता है, कैसे उसको हम पहचानेंगे। तो लोकल अट्रैक्शन आसपास के मेटल की वजह से जो हमारा मैग्नेटिक बेयरिंग होता है, मैग्नेटिक मेरिडियन होता है, वो डिफ्लेक्ट कर जाता है और जब डिफ्लेक्ट किए हुए मेरिडियन से जब हम लोग बेयरिंग मेजर करेंगे तो वो बेयरिंग हमारी क्या आएगी गलत बेयरिंग आएगी। तो उस बेयरिंग को हम
पे जो एरर आएगा वो किसकी वजह से आएगा, क्षेत्र के लोकल अट्रैक्शन की वजह से आएगा। पहचानेंगे कैसे, फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग का जो अंतर होगा वो अंतर हमारा कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, ये अंतर ठीक है। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ गया। तो अब कैसे इसको हम संशोधन करेंगे, तो देखो एक विधि तो ये है कि हमारे ये 1 डिग्री का अंतर है, ठीक, उस 1 डिग्री को हम क्या करेंगे, आधा करेंगे, आधा इसमें दे दिया आधा इसमें दे दिया, इस तरीके से, ठीक। या हम इंक्लूडेड एंगल निकालेंगे, इंक्लूडेड एंगल में निकाल के फिर उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो अब न्यूमेरिकल लगाते हैं, न्यूमेरिकल जैसे जैसे करेंगे वैसे वैसे हम लोग को चीजों को समझ में आएगा, ठीक। सॉरी, एक चीज ध्यान रख लीजिएगा, पॉइंट नोट कर लीजिएगा, सब न्यूमेरिकल करते हैं, पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि ऑब्जर्व्ड बियरिंग जो है, ऑब्जर्व्ड बियरिंग, ठीक, या का वैल्यू जब ज्यादा होगा हमारे करेक्टेड बियरिंग से, ठीक, तो यहां पे जो एरर होगा, एरर हमारा पॉजिटिव होगा और करेक्शन क्या होगा इसका, निगेटिव होगा। क्लियर है, जो ऑब्जर्व्ड बियरिंग की वैल्यू है जब वो हमारा ज्यादा होगा किससे, संशोधन वाले से, तो त्रुटि हमारी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और एरर हमारा क्या होगा, और करेक्शन से क्या होगा, निगेटिव। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, ऑब्जर्व्ड बियरिंग मान लो आपका आ गया 90 डिग्री, ठीक, आपने सर करेक्शन जब किया तो करेक्शन करने पे ये बेयरिंग हमारा 89 डिग्री का आ गया, तो यहाँ पे जो एरर होगा, एरर हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव में 1 डिग्री का हो गया। अब इससे जो हम करेक्शन करेंगे, करेक्शन क्या करेंगे, निगेटिव में 1 डिग्री का करेंगे। क्लियर है, ठीक। दूसरा चीज सिमिलरली इसी प्रकार ऑब्जर्व्ड बियरिंग वैल्यू है कम होगा करेक्टेड बियरिंग से, ठीक, तो एरर हमारा क्या होगा, निगेटिव, और करेक्शन क्या होगा इसका, पॉजिटिव होगा। एकदम ये ध्यान रखे रहिएगा। एग्जाम्पल ले लो इसका भी, एग्जाम्पल मान लो ऑब्जर्व वैल्यू हमने लिया 60 डिग्री, जब करेक्शन किया थी हमारा हो गया 61 डिग्री, तो एरर हमारा क्या होगा, निगेटिव 1 डिग्री, करेक्शन उसका क्या होगा, पॉजिटिव 1 डिग्री। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखे रहिएगा, ये भी आगे आपको काम में आएगा करेक्शन करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं न्यूमेरिकल अपना। क्वेश्चन नोट करिए, एक रेखा ए बी सी डी ई ए बंद चक्र में है के दिक् सूचक द्वारा निम्न बेयरिंग ज्ञात किए गए। क्या क्या है, लाइन, उस लाइन का 4 बेयरिंग
उस लाइन का बैक बेरिंग। लाइन ए बी, बी सी, सी डी, डी ई, ई ए। ठीक, चलो बेरिंग कितना है 74 डिग्री, 91 डिग्री, 166 डिग्री, 177 डिग्री, 189 डिग्री, 254 डिग्री, 271 डिग्री, 343 डिग्री, 0 डिग्री, 9 डिग्री। ठीक, अब आगे आइए कि लोकल अट्रैक्शन इसमें है। लोकल अट्रैक्शन का क्या करिए, इसका निवारण करिए, वो चीज नहीं दिखना है। अब सबसे पहला काम हमारा ये रहेगा कि इसमें हम चेक करें कि कौन सा पॉइंट लोकल अट्रैक्शन है किस लाइन पे, किसमें हमारा नहीं है। तो चेक करने का तरीका क्या बताए थे कि फोर बेरिंग और बैक बेरिंग हम क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे। तो यहाँ डिफरेंस करने में कितना आ जा रहा है हमारा 180 आ रहा है। ठीक, यहां पे भी कर रहे हैं तो 180 आ रहा है। यहां जब हम कर रहे हैं देखिए, यहां घटा के देखिए 343 और 166 घटा रहे हैं, देखिए 13 7 3 177 आ रहा है, मतलब ये हमारा लोकल अट्रैक्शन। फिर यहाँ भी देखिए 177 आ रहा है, यहाँ पे हमारा 180 डिग्री आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे ये दो ऐसे हैं जिसपे क्या है हमारा लोकल अट्रैक्शन है। अब देखो इसमें स्टेशन ए, स्टेशन ए, बी, सी और ई हमारे क्या है, लोकल अट्रैक्शन से फ्री हैं। स्टेशन ए, बी, सी, ई लोकल अट्रैक्शन से फ्री हैं। तो लोकल अट्रैक्शन है किसमें, अतः डी पर लोकल अट्रैक्शन है। डी पर हमारा क्या है, लोकल अट्रैक्शन है। ठीक, तो डी पर हमारा क्या है, लोकल अट्रैक्शन है। ये चीज समझ में आ गई। कैसे चेक किए हमने, क्या किया, इन दोनों का डिफरेंस 180, इन दोनों का डिफरेंस 180, यहाँ पे किया तो 170, यहाँ पे किया तो 177, यहाँ पे किया तो 180। तो हमको एक चीज दिखा कि हमारे ये देखो ए बी, बी सी, ई ए लोकल अट्रैक्शन से फ्री है। यहाँ पे ये सी, यहाँ पे ये ई भी फ्री है। ये जो हमारा डी है, ये डी हमारा लोकल अट्रैक्शन से फ्री नहीं है, क्योंकि इसी डी की वजह से यहाँ भी है, इसी डी की वजह से यहाँ भी हमारा क्या हो रहा है, एरर आ रहा है। तो हमको एक चीज पता चले कि डी पे हमारा क्या है, एरर है। ठीक, तो अब हम क्या कर रहे हैं, सीडी लाइन को लिए, सीडी लाइन में। अब ये सीडी लाइन हमने लिया। अब ये सीडी लाइन हमारे ये जो फोर बेरिंग है, ये फोर बेरिंग हमारा क्या है, करेक्टेड है। तो सीडी लाइन में फोर बेरिंग सही है, अतः करेक्टेड फोर बेरिंग इज इक्वल टू 166 डिग्री। फोर बेरिंग हमारा ये है। तो अब हमारा करेक्टेड बैक बेरिंग हमारा क्या होगा, तो फोर बेरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री। तो 166 प्लस 180 हम कितना किया था, 6 4 3 346 डिग्री हमारा ये आ गया। क्लियर है, 346 डिग्री हमारा क्या आ गया, आ गया। अब यहां पे देखो क्या है तुम्हारा, करेक्टेड बेरिंग ज्यादा है ऑब्जर्व्ड बेरिंग से। ठीक, करेक्टेड बेरिंग ज्यादा है ऑब्जर्व्ड बेरिंग से। तो एरर यहां पे क्या होगा, 3 डिग्री। पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा बताइए। जब करेक्शन हमारा ज्यादा, करेक्टेड बेरिंग हमारा ज्यादा है तो करेक्शन हमारा क्या होगा, त्रुटि हमारी क्या होगी यहाँ पे बताइए। अभी मैंने आपको पीछे लिखवाया है ये चीज,
क्या होगा यहाँ पे त्रुटि, तो त्रुटि हमारी निगेटिव होगी, तो करेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव होगा 3 डिग्री। ठीक, अब आ जाएंगे, ये हमारा सीडी लाइन था, अब आ जाएंगे हम डीई लाइन में करेक्टेड 4 बेरिंग इक्वल टू करेक्टेड 4 बेरिंग। अब ये जो करेक्शन है, इस करेक्शन को हम इसमें ऐड कर देंगे, तो 177 डिग्री हमारा क्या है, इनकरेक्ट प्लस 3 हमारा क्या हो गया 180 डिग्री हमारा करेक्टेड 4 बेरिंग हो गया। तो करेक्टेड 4 बेरिंग हमारा कितना हो गया 180 डिग्री हो गया। अब चेक करने के लिए हम देखेंगे, अब देखो यहाँ पे जैसे 4 बेरिंग फ्री था लोकल अट्रैक्शन से, यहाँ पे इसका बैक बेरिंग भी हमारा क्या होगा, फ्री होगा। तो एक बार क्रॉस चेक करेंगे कि 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बैक बेरिंग इक्वल टू 4 बेरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री, तो 180 माइनस 180 कितना आ गया 0 डिग्री, मतलब हम न्यूमेरिकल के किए हैं, सही किए हैं। तो अब इसका एक टेबल बनेगा, टेबल किस तरीके से बनेगा, चलिए इसको बना लेते फटाक से। लाइन ऑब्जर्व्ड में 4 बेरिंग, बैक बेरिंग, करेक्शन, और यहां पे आपका होगा संशोधन। ठीक, फिर यहाँ पे अभी हमारा क्या जाएगा 4 बेरिंग और बैक बेरिंग, टेबल बंद। ठीक, लाइन हमारा ए बी बी सी सी डी डी ई ए। ठीक, 74 डिग्री, 91 डिग्री, 166 डिग्री, 177 डिग्री, 198 डिग्री। ये हमारा 254, 271, 343, 0, 9। ठीक, यहां तक क्लियर। अब हम जब यहां पे चेक करें तो ए पर कितना था 0 करेक्शन हुआ, ठीक, बी पर 0 हुआ है, सी पर 0 हुआ है, लेकिन जब डी पर आए हैं, डी पर प्लस 3 डिग्री का हमारा क्या हुआ है, डी पर देखिए प्लस 3 डिग्री का क्या हुआ है, करेक्शन हुआ है। तो डी पर प्लस 3 डिग्री का करेक्शन, और फिर यहाँ ई पर 0। ठीक, यहाँ पे 4 बेरिंग करेक्टेड था तो 74 डिग्री, और बैक बेरिंग भी करेक्टेड था तो 254 डिग्री, ये भी करेक्टेड था तो 91 डिग्री, ये भी करेक्टेड था तो 271 डिग्री। यहाँ पे देखिए ये आप करेक्टेड था तो 166 डिग्री, और यहाँ पे आपका करेक्शन किया कितना है 346 डिग्री, तो 346 डिग्री। फिर यहाँ पे कितना करेक्शन हुआ 180 डिग्री, 0 डिग्री, 198 डिग्री और 9 डिग्री। ये इसका क्या हो जाएगा फाइनल टेबल बन जाएगा। तो चीज समझ में आया कैसे किए हैं लोकल अट्रैक्शन का न्यूमेरिकल सॉल्व? बहुत सिंपल है, कुछ डिफिकल्ट लगा एक बार फिर से इसको मैं समझा देता हूं, तब अगले न्यूमेरिकल पे बढ़ता हूं। कह रहा है कि एक हमारा चक्र में ए बी सी डी ई, जिसको दिक्सूचक निम्न बेरिंग को ज्ञात किया। अभी इस हिस्से को भूल जाइए, बस इतने पर ही है। ये हमारा ए बी सी डी लाइन है और इनके क्या है 4 बेरिंग और बैक बेरिंग। हम सबसे पहले क्या करेंगे 4 बेरिंग और बैक बेरिंग का डिफरेंस निकालेंगे। यहाँ पे हमने डिफरेंस किया तो 180 आया, यहाँ पे डिफरेंस किया तो 180 आया। जब यहाँ पे किए तो यहाँ पे 180 हमारा नहीं आया, यहाँ पे हमारा 180 नहीं आया। हमको एक चीज पता चल गया कि ए फ्री है, बी फ्री है, बी फ्री है, सी फ्री है, तो यहाँ का भी सी हमारा क्या है फ्री है।
यहाँ पे भी है तो यहाँ पे भी हमारा लोकल अट्रैक्शन मिला। ठीक, तो ये पता चल गया कि डी हमारा क्या है, लोकल अट्रैक्शन से फ्री नहीं है, यहाँ पे भी डी हमारा लोकल अट्रैक्शन से फ्री नहीं है। फिर हम ई ए को चेक किए तो ये हमारा क्या हुआ, फ्री निकला। तो ये फ्री निकला था मतलब ई भी हमारा क्या है, फ्री है। तो हमको एक चीज पता चल गया कि ए बी डी ई हमारे लोकल अट्रैक्शन से फ्री है और डी हमारा लोकल अट्रैक्शन से प्रभावित है। ये चीज तो हमको पता चल गया कि किस स्टेशन पे हमारा लोकल अट्रैक्शन है। अब कैसे हम इसका क्या करेंगे, संशोधन करेंगे। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इसके जस्ट जिस लाइन पे हमारा एरर रखा है उसके ऊपर वाले में हम चल जाते हैं। तो हम क्या किया, सीडी पे गए। जब सीडी पे हम गए तो हमारा जो सी है इसका ये 4 बेरिंग हमारा क्या है, ये 4 बेरिंग हमारा क्या है, करेक्टेड है। ठीक, क्योंकि हमारा सी हमारा लोकल अट्रैक्शन से फ्री है इसलिए हमारा सीडी का 4 बेरिंग हमारा क्या है, करेक्टेड है। ठीक, तो सीडी लाइन का 4 बेरिंग हमारा क्या है, करेक्टेड है। तो अगर 4 बेरिंग करेक्टेड है तो हम बैक बेरिंग करेक्टेड निकालेंगे। तो हमको पता है कि BB इक्वल टू 4 बेरिंग प्लस माइनस 180। तो यहाँ सॉल्व किया तो 346 डिग्री आ गया। है कितना, 343 डिग्री, लेकिन करेक्शन में कितना आ गया, 346 डिग्री। तो उसको हमने यहाँ पे नोट कर लिया। ठीक, अब हम आएंगे अपने इस, ये हमारा भी क्या है, इनकरेक्ट है, इसको भी हम क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे। तो अब हम अपने अगले लाइन आ गए डीई लाइन में। तो डीई लाइन में है तो करेक्टेड 4 बेरिंग हमारा कितना हो जाएगा, 177 प्लस 3 डिग्री। हम करेक्शन कितने कर रहे हैं, प्लस 3 डिग्री का क्या कर रहे हैं, करेक्शन कर रहे हैं डी पर। तो किया तो हमारा कितना आ गया, 180। और फिर ये चेक किया तो हमारा 0 डिग्री आ गया। और फिर करते हुए हम आगे चले गए। तो इस तरीके से हम लोकल अट्रैक्शन ढूंढेंगे और लोकल अट्रैक्शन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और फिर लास्ट में हम टेबल बना के नीचे को रख देंगे। समझ में आया न्यूमेरिकल? एक न्यूमेरिकल और करते हैं, ये तो थोड़ा आसान न्यूमेरिकल था इसका। अब एक न्यूमेरिकल और किया जाता है समझने के लिए। सीधा टेबल बना रहे, फिर वही सब लिखना रहेगा कि ABCD ये हमारा एक चक्र में उसका। तो सीधा क्वेश्चन लिख वो बना रहा है, टेबल बना रहा है, उसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक, लाइन लाइन देखिए इधर दिख रहा है ना तुम लोग को, प्रॉब्लम आ जाएगा वरना। लाइन हो गया, फिर ये ऑब्जर्व्ड बियरिंग, फोर बेरिंग, बैक बेरिंग, करेक्शन एट स्टेशन। फाइनल वाला टेबल बना के चल रहे हैं। ठीक, फिर करेक्टेड बेरिंग, ये भी 4 और बैक। लाइन है ये भी। अभी बस आप लोग इतना बनाइएगा, ये अभी सॉल्व करने के बाद भरा जाएगा। AB BC CD DE और EA। ठीक, अब इसका 4 बेरिंग हमारा है 80 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 200 डिग्री, 318, 260, 269,
301, 18 और 140। ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक हमारी ट्रेवर्सिंग है ABCDE है, ठीक। इसका फोर बेरिंग और बैक बेरिंग कंपास हमने ये मेजर किया। अब संदेह है कि इसमें लोकल अट्रैक्शन है, तो लोकल अट्रैक्शन की जांच करें और उसका समाधान करें। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, फोर बेरिंग और बैक बेरिंग का क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। जब हम डिफरेंस निकालेंगे कि देखेंगे तो ये वाला हमारा क्या है, लोकल अट्रैक्शन से फ्री है, इसका डिफरेंस 180 आया। यहाँ पे है तो ये हमारा फ्री नहीं है। इसको हम जब चेक कर रहे हैं तो देख रहे हैं फ्री नहीं है, इसको चेक कर रहे हैं तो ये फ्री नहीं है, इसको चेक कर रहे हैं तो ये फ्री नहीं है। तो हमारा फ्री कौन सा है, AB वाला लाइन हमारा क्या है, फ्री है, ठीक। A और B हमारा क्या है, लोकल अट्रैक्शन से फ्री है। तो अतः A और B लोकल अट्रैक्शन से मुक्त हैं, लोकल अट्रैक्शन से क्या है, मुक्त है, ठीक। तो A और B हमारा लोकल अट्रैक्शन से मुक्त है। अब हम क्या करेंगे, अपना BC, अब देखो ये हमारा क्या है, फ्री है, तो उसके जस्ट नीचे वाले लाइन को हमने पकड़ लिया, मतलब BC में हमारा एरर है। तो हमने सबसे पहला अपना लाइन लिया, लाइन BC में फोर बेरिंग, करेक्टेड फोर बेरिंग। तो अब एक चीज बताइए, जब B हमारा लोकल अट्रैक्शन से फ्री है तो इसका फोर बेरिंग भी हमारा क्या होगा, करेक्टेड ही होगा। तो फिर करेक्टेड फोर बेरिंग हमारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ये चीज समझ में आया आप लोग को ना, कि A और B हमारा क्या है, लोकल अट्रैक्शन से फ्री है, तो यहाँ पे भी B हमारा क्या होगा, लोकल अट्रैक्शन से फ्री होगा। अगर B हमारा फ्री है तो 90 भी हमारा क्या होगा लोकल अट्रैक्शन से फ्री होगा। तो इसका फोर बेरिंग क्या होगा, करेक्टेड होगा। अब क्या करेंगे अब हम क्या करेंगे, करेक्टेड बैक बेरिंग याद करेंगे। करेक्टेड बैक बेरिंग कैसे, फोर बेरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री, ये कितना है, 90 प्लस 180। प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 180 से कम है। तो इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, जोड़ के बताइए कितना आएगा, 260 डिग्री हमारा क्या आ जाएगा, सॉरी 270 डिग्री क्या होगा, ये जोड़ के हमारा आ जाएगा, ठीक। तो अब ये देखिए, ये हमारा 80 ही होगा, ये हमारा 260 ही होगा, ये हमारा 90 होगा। लेकिन अब हमारा जो सही निकल गया वो हमारे यहाँ पे निकल गया है 270, ठीक। तो ये हमारा पहले कितना था, 269, लेकिन अब हमारा कितना आ गया है, 270। A पर करेक्शन हमारा कितना था, 0, B पर हमारा कितना था, 0, ठीक। अब एक चीज यहाँ पे देखिए, जो आपका करेक्टेड बियरिंग है वो करेक्टेड बियरिंग आपका ज्यादा आ रहा है ऑब्जर्व बियरिंग से। तो जब ज्यादा आएगा तो एरर हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा। तो इस केस में जो हमारा एरर होगा, एरर 1 डिग्री निगेटिव होगा। तो करेक्शन इसका क्या होगा, पॉजिटिव में 1 डिग्री। तो C पे हमारा जो करेक्शन होगा, C पर प्लस 1 डिग्री, C पर जो करेक्शन होगा क्या होगा, प्लस 1 डिग्री होगा। अब आएंगे हम अपना लाइन CD पे। अब किस लाइन पे आ गए, CD लाइन पे। CD में करेक्टेड फोर बेरिंग, करेक्टेड फोर बेरिंग क्या आ जाएगा, 220 प्लस 1 मतलब 121 डिग्री, ठीक। तो कितना हमारा ये निकल के आ गया, 121 डिग्री हमारा ये हुआ, ठीक। अगर ये 121 डिग्री आ गया तो अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, करेक्टेड बैक बेरिंग, करेक्टेड बैक बेरिंग। तो ये कैसे हो जाएगा, 121 प्लस 180 तो कितना आ जाएगा, 103, 301 डिग्री, ठीक। तो ये कितना निकल के हमारा आ गया, 301 डिग्री। ये हमारा कितना है, 301 डिग्री। क्लियर है, तो कितना हमारा आ गया, 301 डिग्री। चलिए,
तो अब देखो ऑब्जर्व वैल्यू और यहां पे क्या हो गया है, करेक्टेड बेयरिंग इक्वल टू ऑब्जर्व्ड बेयरिंग। अतः एरर अब हमारा कितना होगा, 0। करेक्शन भी हमारा क्या होगा, 0। तो D पर 0 डिग्री, D पर 0 डिग्री। तो अब ये D हमारा फ्री हो गया, तो इसका भी हमारा 4 बेयरिंग क्या हो जाएगा, करेक्टेड है, 200 डिग्री हो जाएगा। तो अब हम आ जाएंगे अपने लाइन DE में, करेक्टेड 4 बेयरिंग, करेक्टेड 4 बेयरिंग कितना हो जाएगा, 200 प्लस 0 मतलब 200 डिग्री हमारा करेक्टेड 4 बेयरिंग हो जाएगा। तो करेक्टेड बैक बेयरिंग क्या होगा, करेक्टेड बैक बेयरिंग इक्वल टू 4 बेयरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री। तो ये कितना है, 200 माइनस 100 हो जाएगा, क्योंकि 180 से ये क्या है, वैल्यू ज्यादा है। ठीक, तो ये हमारा कितना आ गया, 20 डिग्री। तो ये निकल के हमारा कितना आ गया, 20 डिग्री। ठीक, अब यहां पे देखिए फिर से हमारा क्या है, ऑब्जर्व वैल्यू ज्यादा है, करेक्टेड बेयरिंग ज्यादा है ऑब्जर्व से, तो एरर हमारा क्या होगा, -2 डिग्री। तो करेक्शन क्या होगा, +2 डिग्री। तो एरर हमारा -2 डिग्री, तो करेक्शन हमारा +2 डिग्री थी। ई पर +2 डिग्री। ठीक, तो अब हम आ जाएंगे लाइन EA पर, करेक्टेड 4 बेयरिंग इक्वल टू कितना है, 318 प्लस 2 320 डिग्री। ये कितना आ जाएगा, 320 डिग्री। और ई हमारा क्या लोकल अट्रैक्शन से फ्री है, इसलिए ये हमारा क्या होगा, सही होगा, 140 डिग्री। बस न्यूमेरिकल आपका सॉल्व। आसान से न्यूमेरिकल था, कुछ टिपिकल था, बताइए समझ में आ गया होगा आप लोग को। एक बार इसको और मैं समझा देता हूं आप लोग को, बस आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से। एक बार इसको और समझ लेते हैं। तो लाइन न्यूमेरिकल हमारा क्या दिया था, ये हमारा लाइन है, इस लाइन को 4 बेयरिंग बैक बेयरिंग हमने सर्वे करके प्राप्त किया। ठीक, जब सर्वे करके प्राप्त किया तो ये कुछ हमको मिला। अब हम क्या करेंगे, 4 बेयरिंग और बैक बेयरिंग का डिफरेंस चेक किया। डिफरेंस चेक किया तो ये हमारा 180 आया, यहाँ 180 नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं आया। हम देखें ए बी जो हमारा है लोकल अट्रैक्शन से फ्री है, तो स्टेशन ए और स्टेशन बी हमारा क्या लोकल अट्रैक्शन से मुक्त है। तो यहाँ का ए, ये बी और ये ए हमारा क्या है, लोकल अट्रैक्शन से फ्री है। अब हमारा डीसी क्या है, लोकल अट्रैक्शन सी हमारा, ये सी डी ई हमारा क्या है, लोकल अट्रैक्शन से फ्री नहीं है। तो हम क्या किया, सबसे पहले लाइन ले लिए बीसी लाइन लिया। अब बीसी लाइन में जो हमारा ये जो हमारा 4 बेयरिंग है, ये 4 बेयरिंग हमारा क्या है, करेक्टेड है। क्यों, क्योंकि बी हमारा क्या है, सही है। और यहाँ पे ए हमारा सही है, इसलिए इसका ये बैक बेयरिंग हमारा क्या है, सही है। ठीक, हमने क्या किया, इस लाइन को पकड़ा, इसमें हमारा करेक्टेड 4 बेयरिंग हमारा 90 डिग्री है। तो हम क्या करेंगे, करेक्टेड बैक बेयरिंग निकाले, 270 डिग्री आ गया, जिसको हमने यहाँ पे नोट कर दिया। ठीक, अब देखो करेक्टेड वैल्यू जो तुम्हारी बेयरिंग है वो ऑब्जर्व बेयरिंग से ज्यादा है, तो ज्यादा है, तो अभी मैंने बताया था एरर नेगेटिव होगा, कितने का, 1 डिग्री का। तो करेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव होगा 1 डिग्री का। ठीक, अब हम आ जाएंगे सीडी लाइन पे। सीडी लाइन में आएंगे 220 में हम क्या करेंगे, 1 को जोड़ देंगे, तो 201 डिग्री हमारा क्या आ जाएगा, करेक्टेड 4 बेयरिंग आ जाएगा। फिर 4 बेयरिंग आ गया, तो अब इसमें 180 जोड़ देंगे, यहाँ पे बैक बेयरिंग करेक्टेड आ गया 301। यहाँ पे देखे तो 301 दोनों बराबर है, तो डी पे हमारा जो एरर होगा वो हमारा 0 हो जाएगा। तो जो डी का 200 होगा वही 200 हमारा 4 बेयरिंग हो जाएगा।
फिर 200 को ये मिल गया, अब इसमें से हम 180 घटा देंगे तो 20 तुम्हारा क्या मिल जाएगा, बैक बेयरिंग मिल जाएगा। बैक बेयरिंग मिल गया। यहाँ देख रहे हैं ये 20, यहाँ ये 18, 20 ज्यादा है 18 से, इसलिए एरर निगेटिव, करेक्शन हमारा 2 डिग्री पॉजिटिव हुआ तो 318 हमने 2 जोड़ दिया 320 और न्यूमेरिकल सॉल्व हमारा हो गया। तो क्लियर है कैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। चाहो तो इस टेबल से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, वो तो प्रैक्टिस पे है, प्रैक्टिस कर लिए तो बस ये टेबल बना के तुरंत सॉल्व कर दोगे, ये करने के झंझट ही नहीं रहेगा, बस इस टेबल से आप सॉल्व कर सकते हो। वो अब आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से प्रैक्टिस करके अपने आप को बढ़िया बना सकते हो। और ये बस टेबल से ही क्या कर सकते हो, टेबल बनाए और सॉल्व करके चले गए, सब चीज यहाँ पे दिख रहा है, वो करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, टेबल की है, टेबल से करते हुए चले गए। ठीक तो ये हमारा क्या था, लोकल अट्रैक्शन का न्यूमेरिकल था। अब जो लास्ट टॉपिक है वो लास्ट टॉपिक देख लेते हैं अपने सर्वे का, इस कंपास सर्वे का। एरर इन कंपास सर्वे यही बता देते हैं उठा के। टॉपिक है एरर इन कंपास सर्वे। तो पहला ऑब्जर्वेशन एरर, दूसरा इंस्ट्रूमेंटल एरर और तीसरा एक्सटर्नल फोर्स। ठीक, क्या कहते हैं, एरर ड्यू टू एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, ड्यू टू एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, ड्यू टू एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। अब देखिए एरर किसके किसकी वजह से हो सकता है। पहला ऑब्जर्वेशन एरर में हम एंगल गलत, बियरिंग को गलत मेजर कर दे रहे हैं, जो लाइन कोइंसाइड करानी थी उस लाइन को सही से कोइंसाइड नहीं करा रहे हैं, जो स्टेशन कोइंसाइड कराना था स्टेशन को सही से कोइंसाइड नहीं करा रहे हैं। ठीक, ये सब हमारे ऑब्जर्वेशन एरर में आएंगे। इंस्ट्रूमेंटल एरर में क्रॉस हेयर उसका क्या हुआ है, बिगड़ा हुआ है, प्रिज्म आपका सही से नहीं है, आपका क्या है सर्किल जो है, ठीक, वो आपका क्या कर रहा है, ऊपर रगड़ खा रहा है, पीवेट आपका सही से वर्क नहीं कर रहा है, ये आपका इंस्ट्रूमेंटल एरर में आ गया। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, बहुत तेज धूप है, बहुत तेज बारिश हो जा रही है, ठीक, बहुत ज्यादा मेटल के सामान आपके क्षेत्र में है, ठीक, भूकंप आ जा रहा है, जिसकी वजह से अब क्या हो रहा है, लोकल अट्रैक्शन वहां पे काफी तेजी से वेरिएशन आपका बहुत ज्यादा हो जा रहा है, तो ये आपका हो जा रहा है ड्यू टू एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। तो ये आपके एरर हैं कंपास में। ठीक, तो यहीं पे आपको कंपास वाला चैप्टर खत्म होता है। कंपास में जितनी चीजें पढ़ानी थी मैंने पढ़ा दी, जो आपके सिलेबस में था सब चीजों को करा दिया, न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करा दिया। तो अपना टॉपिक हम लोग यहीं खत्म करते हैं आज का। अब जब अगले लेक्चर में आएंगे तो अपने लेवलिंग वाले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद है कंपास आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा, कंपास सर्विंग। तो अपने लेक्चर को यहीं हम समाप्त करते हैं। कल फिर मुलाकात होगी नए लेक्चर के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ, लेवलिंग के। तो आज के लिए धन्यवाद।